नमस्कार दोस्तों, ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का RS वाल का आपका क्लास 11th क्लास का एक्सरसाइज 9B 9A का हम सभी चीज़ क्वेश्चन किए हुए थे। 2 वीडियो में किए हुए थे, बेसिक किए हुए थे और स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी किए हुए थे। आपको 2 वीडियो में पूरा किए हुए थे। इसका 9B देखिए, यहीं से आपका जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, खास करके कॉम्बिनेशन का 9B से ही होता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सभी टीचर स्टार्टिंग करते हैं परमुटेशन से, सभी नहीं बोल सकते, मैक्सिमम टीचर स्टार्ट करते हैं परमुटेशन से, स्टार्ट करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को। और हम जो इसको स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, और कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम परमुटेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन अगर आपका बहुत अच्छा से अगर समझ में आ जाता है कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, या कॉम्बिनेशन करने आ गया, किसी भी क्वेश्चन को अगर कॉम्बिनेशन करने आपको आ गया तो परमुटेशन बहुत आराम से कर दे देंगे, इतना श्योर है। और 9A में जो था वो सिंपल सा जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था थोड़ा सा था, आप आराम से वहाँ से कर सकते थे, उस मैंने किया वहाँ पे। मगर जो 9B है, 9B में फुल्ली आपका वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जब अच्छा से अगर पकड़ आएगा एक आध दो क्वेश्चन जैसे जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन अगर अच्छा से आपका समझ में आ जाएगा तब तो बहुत अच्छा है कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले हम एक एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल अगर बहुत अच्छा से आपका सेटल हो जाता है, ठीक है, तब तो आपका बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं होता है तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए तो थोड़ा सा, जैसे इसका 50 नंबर क्वेश्चन है। इसका बेसिक क्या है कि जब आपका जिस तरह से, जरूरी नहीं है कि आपका सिस्टमेटिक वे से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आप वैसे ही बनाइए, ठीक है। एक आध दो ठो हम आपका एग्जाम्पल बताते हुए जा रहे हैं। वो जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद बोलते हैं इन हाउ मेनी वे कैन ए क्रिकेट। देखिए, एक क्वेश्चन खाली समझ लीजिएगा, इससे एग्जाम्पल ही है, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसा है जो हम खाली समझा दे रहे हैं, ठीक है। बोला इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे कैन ए क्रिकेट 11 बी वे। कैन ए क्रिकेट 11 be chosen out of a be chosen out of a batch of 50 players, batch of 50 players इफ करके आपका 2-3 क्वेश्चन डाल दिया है। इफ फर्स्ट में देखिए क्या बोल दिया है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द सिलेक्शन टू द सिलेक्शन ऑन द सिलेक्शन। सेकेंड इसका क्वेश्चन में दे दिया है, ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। सेकेंड में बोला है। थर्ड में ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन,
ए पार्टिकुलर देखिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है वो हम आपको पूरा समझाना चाहते हैं। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, उस 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू हम आपका A to Z क्वेश्चन जो आपका कॉम्बिनेशन का जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है उसे हम डील कर रहे हैं। जैसे बोल रहा है इन हाउ मेनी वे कैन ए क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ कितना बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। ठीक है, एक 15 प्लेयर का क्या है बैच है, उसमें से हमको एक प्लेयर चूज करना है कितना का 11 का, कितना का 11 का। एक क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है 11। टोटल प्लेयर मेरा कितना दिया हुआ है 11, 15 दिया हुआ है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कितना सिलेक्शन, जब सिलेक्शन में बोला है कि कमेटी के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा बोला है कि ये पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, जैसे एक ठो होता है ना कि किसी का चहेता या मंत्री साहब का फ़ोन आ गया कि नहीं इस बच्चा को हमेशा रखना, जैसे एक तो बिन्नी नहीं था, बिन्नी किसी से सुनते थे कि उसका फादर उधर क्रिकेट टीम में था या कोई मेंबर था मंत्री का, तो उसका बाप एकदम कहता था कि नहीं मेरा बेटा को लेना ही है। तो उसको उसका जैसा प्लेयर को आपको 10 को ना सिलेक्ट कीजिएगा, अगर 15 को की टीम गया है तो उसका बेटा मतलब बिन्नी को तो हमेशा रहना ही था। ठीक है, बाकी 10 को किसी तरह रखते हैं। ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, और एक ठो ऐसे रख दिया गया है कि उस प्लेयर को कभी आपको लेना है ही नहीं। थोड़ा सा देखिए इसका बहुत अच्छा तरीक़ा से, अगर ये दिमाग में आपका सेट हो जाता है तब तक आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मान लीजिए टोटल प्लेयर आपका कितना है 15 है, देख लीजिए गिवन आपका कितना प्लेयर दिया हुआ है, देखिए गिवन प्लेयर आपका कितना है, टोटल आपका कितना दिया हुआ है 15, कितना है 15। ये 15 प्लेयर आपको गिवन है, इसमें से आपको कितना चूज करना है 11 चूज आपको कितना करना है 11 ही आपको क्या करना है निकालना है। अब उसमें भी कंडीशन बोला है, फर्स्ट में बोला है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो भैया 15 में से कोई आप 11 को ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कितना सिलेक्शन। ठीक है, आपका सिलेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल है, कितना टोटल दिया था, टोटल प्लेयर मेरे पास कितना था 15, अब 15 में से मुझे निकालना कितना है 11, 15 प्लेयर में से 11 मुझे क्या करना है सिलेक्ट करना है, तो सिंपल सा है 15C कितना कर देंगे 11। तो देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा, आपका फर्स्ट में कितना हो जाएगा, फर्स्ट में इतना होगा, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कितना होगा, या रिक्वायर्ड प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेयर कर दीजिएगा, ऑफ चूजन कर लीजिएगा। ये मेरा कितना 15C मेरा कितना हो गया 11, 15 में से क्या कर दिए 11 कर दिए। अब बोला ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, अब इसको देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मिट कर देते हैं। बोला है कि टोटल आपका गिवन प्लेयर कितना है, गिवन प्लेयर बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ये समझ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा। इससे रिलेटेड हम पूरा क्वेश्चन, गिवन प्लेयर आपका कितना है 15 प्लेयर है। ठीक है, आपको इसमें से सिलेक्ट कितना करना है 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। 11 क्या करना है 11 आपको प्लेयर आपका चूज करना है, ये आपका 11 प्लेयर क्या करना है चूज करना है। ठीक है, इतना ही बोला है, हमारा 3 कंडीशन दिया है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट में क्या बोल दिया है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट में बोला है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मानो आपको चूज करने में किसी तरह का कोई कोताही नहीं है, आपको जितना दिया हुआ बस उतना में से आपको क्या करना है 11 को क्या करना है सिलेक्ट कर लेना। भाई आपको टोटल प्लेयर आपको 15 दिया हुआ था, उसमें 11 को आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है, तो 15C मेरा कितना कर लेंगे 11। उसका मतलब वही होता ना कि 15 को जो आपको दिया उसमें से 11 मुझे क्या करना है सिलेक्ट करना है, यानी 15 में से मुझे सिर्फ कितना 11 मेरा क्या करना है सिलेक्ट करना है, तो 15C कितना हो जाएगा 11। तो ये मेरा हो जाएगा आपका सिंपल सा हो जाएगा।
15C मेरा कितना हो गया। बाकी आपका कैलकुलेशन जो करना है आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन जो भी करना था 15C 11 का जो भी आपका कैलकुलेशन करते हैं ना वो कर लीजिएगा, जैसे कैलकुलेशन आप करते हैं पिछला क्लास में या पिछला वीडियो में जितना सीखे हैं 15C 11, बस खाली इतना सीखते जाइए इसका। दूसरा बोला है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज कितना चूजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, ऑलवेज चूजन। बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपका 15, अब यहाँ से खाली मेन स्टार्ट होता है, यहाँ तक आपका कुछ नहीं था, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कि 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करना है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि भैया आपका 15 का लड़का एकदम सीधे खड़ा कर दिया, उसमें 11 को आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप किसी को सिलेक्ट कर सकते थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं उसका चेहरा अच्छा है तो उसको नहीं लेना, उसका चेहरा अच्छा है तो उसको लेना है, उसका चेहरा खराब है तो नहीं लेना है। मगर हाँ सेकेंड में ए पार्टिकुलर प्लेयर इज कितना ऑलवेज चूजन, यानी आपका 15 लड़का जो खड़ा कर दिया गया उसमें से बोला गया है कि एक लड़का को हमेशा क्या करना है, चूज करना है। तो भैया जब 15 में से एक ठो का हमेशा आपको चूजे करना है, तो मान लीजिए कि एक ठो लड़का, सपोज यहाँ पे देख लीजिए यहाँ जो 15 लड़का है ठीक है, तो 15 प्लेयर है ठीक है, उसमें से एक प्लेयर जो है ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्लेयर है ठीक है, मान लीजिए प्लेयर कोई मेरा क्या है राम है ठीक है, या कोई भी प्लेयर मान लीजिए सपोज सचिन है ठीक है, जैसे सचिन को हमेशा रहता था कि 11 मेरा क्या रहता था सिलेक्ट ही करना रहता था। तो मान लीजिए एक प्लेयर सचिन है ठीक है, जो सचिन को आपको हमेशा क्या करना है, सचिन को हमेशा लेना ही है ठीक है, सचिन को हमेशा क्या करना है, तो भैया सचिन को हमेशा लेना। सचिन को मिला के ना 15 था, सचिन को मिला के 15 था, तब यहाँ पर कितना बच जाएगा 14, अब प्लस कितना सचिन, देखिए 14 प्लस कितना हो गया सचिन यानी 14 प्लेयर इधर सचिन, और इसको हमेशा क्या करना है फिक्स है कि इसको लेना ही है। तो आपको 11 प्लेयर जो चूज करना है, तो 11 प्लेयर में आपका कैसे चूज कीजिएगा, इधर से आप 11 ही ना कीजिएगा, इधर से आपका 10 प्लेयर ना चूज कीजिएगा, 10 प्लेयर प्लस कितना, एक तो फिक्स है, एक तो मेरा क्या है सचिन मेरा क्या है फिक्स है। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, टोटल बोला है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर जो है हमेशा क्या करना है चूज करना है। टोटल प्लेयर मुझे कितना गिवन था 15 में से सचिन फिक्स हो गया ठीक है, और सचिन को लेकर मेरा टोटल मेरा कितना था 15 था, यानी 14 प्लस मेरा कितना 1 मेरा कितना दे देगा 15। टोटल आपका यहाँ 14 प्लस 1 इक्वल टू मेरा टोटल मेरा कितना हो गया 15 हो गया, और 10 प्लस 1 मिलाकर मेरा कितना हो गया 11 हो गया ठीक है। तो टोटल प्लेयर मेरा कितना था, टोटल प्लेयर मेरा 15 था, 15 में 14 प्लेयर इधर, एक प्लेयर फिक्स है कि इसको हमको हमेशा लेना ही है। अब 14 में से मेरा कितना 10 को ना सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल मुझे कितना सिलेक्ट करना है 11 सिलेक्ट करना है, तो 10 प्लेयर तो यहाँ पर फिक्स है कि 14 में से कितना 10 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, और 1 प्लेयर तो मेरा क्या है फिक्स है। तो हम भाई इस फिक्स जब है ये है, हम 15 लड़का खड़ा है ये है, और एक तो प्लेयर है कि इसका फिक्स है ये है, तो हम 10 को लड़का मतलब 14 लड़का को ही ना देखेंगे नज़र से भैया 14 में से लेना है, 15 वाला को क्यों देखेंगे, क्योंकि तो जान ही रहे हैं कि उसको लेना है ही ठीक है। तो अब मुझे 14 में से कितना सिलेक्ट करना है 10, और टोटल मुझे कितना सिलेक्ट करना था 11। तो 11 में जब एक तो मेरा फिक्स हो ही गया है कि इस प्लेयर को लेना ही है, तो हम 10 प्लेयर को ही ना सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। बहुत बार होता है कि भैया मेरा कैंडिडेट के पास या स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम क्या होता है कि भैया मेरे पास 15 प्लेयर था, तो हम 14 क्यों कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो लड़का तो हमेशा सिलेक्टेड है। तो इसका रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिलेक्ट कितना कर रहे हैं, देखिए 14 में से हम कितना सिलेक्ट कर रहे हैं 10, ये तो मेरा फिक्स है ये है, वो तो हमेशा फिक्स है ठीक है, इसलिए इसका होता है 14C मेरा कितना होता है 10 होता है ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करना है कर लीजिएगा, आप समझ गए इतना से ठीक है, कि मेरा 14 में से ही 10 को सिलेक्ट करना है ठीक है, 14 में से 10 सिलेक्ट करना है, वो तो मेरा फिक्स है ठीक है, वो लड़का मेरा क्या है फिक्स है। आप देखिए थर्ड में क्या बोला है, ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड, नेवर। देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि भैया वहाँ पे था सेकेंड में क्या था कि एक पार्टिकुलर प्लेयर को हमेशा लेना था, एक पार्टिकुलर प्लेयर को हमेशा क्या करना था
चूज करना था। तो हम किए थे क्या कि मान लीजिए सचिन हमेशा फिक्स है, टोटल मेरा सचिन को इंक्लूड करके मेरा टोटल प्लेयर मेरा कितना है 15 है। सचिन को इंक्लूड करके मेरा कितना था 15 था। तो हम जान रहे थे कि सचिन को जब हमेशा मुझे लेना ही है, सचिन को हमेशा मुझे लेना ही है, ठीक है। जब सचिन को मुझे हमेशा लेना ही है तो मेरा 14 में से कितना 10 प्लेयर ही सिलेक्ट करेंगे, तब मेरा कितना 10 प्लेयर प्लस 11 1 मेरा तो मेरा क्या है फिक्स है। सचिन को हम एक प्लेयर अगर कैंडिडेट काउंट करते हैं तो मेरा 10 प्लस मेरा 1 मेरा कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, इसलिए 14 में से ही सिर्फ किए, ठीक है। और एक ठो कैंडिडेट यानी एक ठो प्लेयर तो मेरा फिक्स ही था, तो मेरा 14 से मेरा कितना हो गया 4। हमेशा कीजिएगा कि अगर एक ठो जैसे ही बोलेगा कि एक कैंडिडेट या एक चीज़ या एक ऑब्जेक्ट आपको फिक्स है तो टोटल में से एक ठो हटा लीजिएगा और जितना आपको सिलेक्ट करना था उसमें से हटा के एक ठो कम करके काउंट कीजिएगा, ठीक है। अब बोला ए पार्टिकुलर प्लेयर, वो प्लेयर छूट गया दोस्त यहाँ पे, ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड। बोल रहा है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर के क्या कभी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि एक होता है ना कि एक प्लेयर को खाली आप नाम के लिए कहता है ना कि नाम के लिए उसको क्या कर दीजिए है इंक्लूड कर दिए, हमारे कभी भी उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, हमेशा खाली वो बोतल धोने के लिए ही रख दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा है कि टोटल आपका देखिए आपका टोटल F14 है, ठीक है। 14 प्लेयर इधर हो गया, 14 प्लेयर इधर हो गया, प्लस कितना 1 प्लेयर कोई भी हो, ठीक है। जैसे अंबाती रायडू था, ठीक है, या किसी और को ले लीजिए, या मनोज तिवारी था, ठीक है, कोई भी प्लेयर को ले लीजिए, ठीक है। जैसे किसी सौरव गांगुली को ले लीजिए, या रैना को ले लीजिए ना, रैना को रखा जा रहा था हमारा खिलाया नहीं जा रहा था, ठीक है। आप रैना को ले लीजिए, सुरेश रैना को ले लीजिए, ठीक है। ए सुरेश रैना को मिला के देखिए 14 प्लेयर इधर है और सुरेश रैना को मिला के मेरा टोटल प्लेयर मेरा कितना है 15 है। अब क्या बोल रहा है, इसको कभी आपको लेना ही नहीं है। टोटल प्लेयर आपको कितना सिलेक्ट करना है भैया, टोटल प्लेयर आपको 11 सिलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल प्लेयर कितना सिलेक्ट करना है 11, और इसको कभी लेना ही नहीं है। आपको एकदम डिटरमाइन करके चलना है कि इस प्लेयर को आपको कभी सिलेक्ट नज़र करना ही नहीं। ग्राउंड में खड़ा है 15 प्लेयर के साथ एक खड़ा है, मगर जो कोच है उसका नज़र सुरेश रैना पे जाना ही नहीं कि वो खिलाड़ी भी इस 15 में मौजूद है। जैसे अगर आपके पास दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया किसी बच्चा को, कभी आप कह देते हैं कि जैसे आपको कोई टॉफ़ी लेना हो, ठीक है, आप ये चीज़ तो कह देते हैं कि तुम्हें टॉफ़ी लेना है, ठीक है, मगर फ़र्क दे दिए, डेयरी मिल्क दे दिए, ठीक है, और एक और मंच दे दिए, ठीक है, मत बोल दिए कि 3 ले रहे हो ना, जो ज़्यादा महंगा है ना तो उसमें नज़र मत डालना, ठीक है। जितना है सिर्फ 2 ठो वाला पे, ठीक है, खाली नाम के लिए क्या कर दिए हैं डेयरी मिल्क रख दिए हैं, ठीक। तो डेयरी मिल्क वाला एक जो रहता है तो नाम के लिए भैया आप रख दिए 4 पेन रख दिए, ठीक है। देखिए इसमें 5 पेन रख दिए, जो रेड वाला पेन पे आपका बोल दिए हैं, ठीक है। रेड वाला पेन आपको कभी भी लेना नहीं है, इसमें से आप 3 पेन ले लीजिए, ठीक है। इसमें से आप 3 पेन ले लीजिए, बोल रहा है कि इसमें से 3 पेन आप ले लीजिए, ठीक है। 5 में से 3 को आपको लेना है, मगर बोला है कि रेड वाला आप कभी लेना नहीं है, खाली 100 पीस के लिए रखा हुआ है, इसको लेना कभी नहीं है। तो आप जब लेने जाइए जान नहीं रहे कि इसको हमको लेना है ये नहीं, तो इसको नेगलेक्ट ना करके चलिएगा। आपको लेना किस में से है, तीनों में से, ये चारों में से ही 3 को लेना है, तो चारों में से ना 3 को चूज़ कीजिएगा। दिया हुआ है 5 को, ठीक है, मगर बोला है कि इसको खाली 100 पीस के लिए खड़ा किया हुआ है, इसको कभी आपको लेना ही नहीं है, इसको लेना है ही नहीं। तो भैया इसको तो हम नेगलेक्ट करके ही ना चलेंगे, देखेंगे क्या 4 को में से ही ना क्या करना है, 3 को लेना है। तो इसीलिए बोला है कि आपका टोटल प्लेयर मेरा 14 प्लस सुरेश रैना को मिला के कितना है 15 है, मगर सुरेश रैना को कभी आपको लेना है ही नहीं, ठीक है। जब सुरेश रैना को अभी लेना ही नहीं तो आपको 14 से ही ना प्लेयर तो आपको 11 चूज करना है, तो 14 में से ना 11 चूज कीजिएगा, इसको कभी लेना है ये नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा 0 ही मान लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा कि हम सिलेक्ट कितना करेंगे 14 में से, इसको तो लेना ही नहीं, कभी देखना ही नहीं उसके तरह, तो 14 से मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए। और जो हम सिलेक्ट करेंगे भैया, जब 14 में से ही ना सिलेक्ट करेंगे, 14 में से कितना सिलेक्ट करेंगे 11, और प्लस इसको तो सिलेक्ट कितना करना था 0, तो 11 प्लस 0 मेरा कितना हुआ 11। इसको तो सिर्फ हम खड़ा किए हुए थे देखने के लिए, चेहरा मूड़ी गिनने के लिए। होता है ना कि दुश्मन सेना आपका बॉर्डर पे जो खड़ा होता है, ठीक है, जो सिपाही जो होता है जीडी होता है,
वो दुश्मन का गोली बर्बाद नहीं हो जाए इसके लिए खड़ा रहता है सब, ठीक है। बाकी सब क्या मेन क्या होता है, मेजर होता है, कैप्टन होता है, वही सब होता है ना। सैनिक लोग क्या होता है, देखते हैं जब लड़ाई होता है तो सबसे ज़्यादा कौन मारता है, सैनिक। अगर शतरंज खेलते होंगे तो सबसे आगे क्या मारता है, कुत्ता के पास मराता है, कैसे मराता है, सैनिक मराता है। मंत्री मराता है, राजा मराता है, हाथी जल्दी मराता है नहीं मराता, क्या मराता है, सैनिक। सैनिक ऐसे मुफ्त में जाता है। तो देखिए वही है, सिर्फ खड़ा था नाम के लिए, ठीक है, और कुछ लिए नहीं। तो 11C + 0, तो आप देखिए 14 में से हम कितना सिलेक्ट किए, सी कितना है 11। देखिए पहला था कि एक पार्टिकुलर स्टूडेंट जब रहेगा तो 14C मेरा कितना हो गया 10, और पार्टिकुलर स्टूडेंट जब कभी नहीं रहेगा मेरा मौजूद कितना था 15, मगर 15 में एक तो हम क्या करें नेगलेक्ट करके चले गए, तो मेरा बच के इतना गया 14, और फिर 14 में से हम कितना सिलेक्ट किए हैं 11। अगर एक क्वेश्चन आपके पास एकदम पूरा अच्छा से बैठ गया होगा तो इतना मेरा विश्वास रहेगा कि आपसे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आइए स्टार्टिंग से जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वे कैन 5 स्पोर्ट्स पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ कितना 10, ठीक है। 5 स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट करना है, ठीक है, कितना सिलेक्ट करना है 5 स्पोर्ट्स पर्सन, 5 स्पोर्ट्स पर्सन। फाइव स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट करना है, कितना से 10 से, कितना से 10 से, 10 पर्सन से आपको 10 स्पोर्ट्स पर्सन से सिलेक्ट करना है। 10 स्पोर्ट्स पर्सन से क्या करना है, बोला है कि आपका 10 प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, 10 है, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है 5 करना है। कोई आपका रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, सिंपल। मेरा इसका प्रोबेबिलिटी मेरा कितना होगा 10C कितना 5, इसका फैक्टोरियल अगर करते हैं तो ऊपर वाला क्या कितना लिखते हैं 10, नीचे वाला क्या कितना लिखते हैं 10 माइनस कितना 5, और फिर कितना फैक्टोरियल कितना 5, तो मेरा कट जाएगा तो मेरा कितना देता है 10 इंटू कितना 9 इंटू कितना 8 इंटू कितना 7 इंटू कितना 6, और नीचे मेरा कितना 5 बचा। एक तो 5 से 5 उड़ गया होगा दोस्त, नीचे मेरा कितना 5 है, ये भी मेरा कितना 5 है, A5 से A5 क्या कैंसिल। इसका कीजिएगा ना तो डायरेक्ट यहीं पे कर रहे हैं 5 इंटू कितना 4 इंटू कितना 3 इंटू कितना 2, तो 3 इंटू 2 मेरा कितना 6 कैंसिल। A5 मेरा कितना 5 टू जा मेरा कितना 10, 2 टू मेरा कितना हुआ इतना, 2 4 जा कितना इतना। कैलकुलेशन करके लिखिए, आपका आंसर देगा। फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी कितना सिलेक्टेड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा देगा, एकदम दिमाग खोल के बैठिए। कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लड़के का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जानता है। बोल रहा है बैग कंटेंट्स कितना 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ये सेकेंड क्वेश्चन है, एक आपका बैग है, ठीक है, इसमें 5 आपका रेड है ना, 5 रेड है और कितना 5 रेड एंड 6 5 ब्लैक है। देखिए 5 अब क्या है ब्लैक है, ठीक है, एंड 6 रेड बॉल है, रेड है, ठीक है, रेड बॉल है। 6 आपका क्या है रेड बॉल है, ठीक है। कितना सिलेक्ट करना है 2 ब्लैक एंड 3 रेड। हाँ देखिए 2 ब्लैक एंड 3 आपको क्या करना है, रेड बॉल आपको क्या करना है चूज करना है, ठीक है, इतना बोल दिया है।
बोला है कि एक बैग है, एक टोटल बड़ा सा बैग है, ठीक है, ये टोटल बड़ा सा बैग है, ये टोटल बड़ा सा बैग है, ठीक है, ये टोटल बड़ा सा बैग है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। थोड़ा सा एक क्या है कॉम्बिनेशन में कि छोटा छोटा अगर आप देखते हुए जाइएगा ना तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छा से नहीं देख पाएगा या अच्छा से कॉम्बिनेशन एकदम दिमाग एकदम पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके उस क्वेश्चन को नहीं देखेगा तो आपसे नहीं होगा, फर्स्ट नहीं लगेगा। या हमारे इतना वादा है कि आप अगर अच्छा से देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, बाकायदे बुक की तरह नहीं देखिएगा, हम बुक से बहुत थोड़ा डिफर करते हैं, ठीक। देखिए बोला एक बड़ा सा बैग है, उस बैग में कितना है, 2 छोटा छोटा बैग है, ठीक है। एक बड़ा बैग है, ऐसे समझिए, एक बड़ा बैग है, उस बैग में आपका कितना 2 छोटा छोटा बैग है, ठीक है। एक बैग में आपका 5 ब्लैक बॉल्स है और सेकेंड बैग में कितना 6 रेड बॉल है। एक बड़ा बैग है उसमें कितना 5 ब्लैक बॉल्स है और फिर 6 क्या है रेड बॉल्स है। आपको चूज करना है इन हाउ मेनी वे कैन यू सिलेक्ट कितना 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 कितना रेड बॉल्स और चूजन। आपको 2 ब्लैक बॉल और 3 क्या है रेड बॉल क्या करना है चूज करना है। देख लीजिए आपका एकदम सिंपल सा। तो आपका क्या ब्लैक बॉल मेरा कितना है 5। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जहाँ भी एंड आ जाएगा जिस क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही लिखा है 2 ब्लैक बॉल एंड एंड 3 रेड बॉल, एंड जैसे ही आ जाएगा आप समझिएगा इनटू है। एंड जैसे ही आएगा तो क्या समझिएगा इनटू है। हाँ जैसे 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, एंड जैसे ही आएगा कि एंड का मतलब मीन्स समझिएगा आपका क्या है इनटू है, ठीक है, यानी मीन्स क्या है मल्टीपल है, ठीक है, मीन्स क्या है मल्टीपल है। देखिए तो 5 ब्लैक बॉल्स में से कितना ब्लॉक चूज कर रहे हैं 2। देखिए तो यहाँ पे होगा 5 सी कितना 2, एंड है, एंड का मतलब कितना मल्टीपल, ठीक है। 6 रेड बॉल्स में से कितना रेड बॉल्स ड्रॉ किए हैं 3। 6 सी मेरा कितना हो गया 3। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 5 सी 3 तो फैक्टोरियल कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और फिर कितना फैक्टोरियल 5 माइनस कितना 2 और फैक्टोरियल कितना 2 इंटू फैक्टोरियल कितना 6 और फैक्टोरियल कितना 6 माइनस कितना 3 और फैक्टोरियल कितना 3। कैलकुलेशन कर लीजिए आपका आंसर दे देगा। एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन कि एक बड़ा बैग है, उस बड़ा बैग में कितना 5 ब्लैक है और 6 मेरा क्या है रेड बॉल है, उसमें से 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल मेरा क्या करना है चूज करना है। हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन था। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर आगे सवाल बना रहे हैं तो आराम से आप खोल लीजिएगा, आपका आराम से समझ में आएगा। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है। बोला है कि ऐसे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है आपका 6 रेड बॉल 5 वाइट बॉल, 6 आपका क्या है रेड बॉल है, रेड बॉल है, 5 आपका क्या है वाइट वाइट बॉल है, और 4 क्या है ब्लू बॉल है, 4 क्या है ब्लू बॉल है, ब्लू है, ठीक है। एक बैग हम सपोज एक मेरा क्या है बैग है, आपका एक बैग में इस तरह से दिया हुआ है कि उसमें आपका क्या है 6 मिला हुआ होगा, ठीक है। बोला एक बैग है, उस बैग में मेरा कितना 6 रेड है 5 वाइट है एंड 4 क्या है ब्लू बॉल है, ठीक है। इसमें से आपको 9 बॉल सिलेक्ट करना है। कितना सिलेक्ट करना है 9 बॉल। देखिए या 9 बॉल चूज कर दिए, ठीक है। 9 बॉल क्या कर दिए चूज करना है, 9 बॉल आपको चूज करना है या सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है ईच कलर विल बी ईच कलर ऑफ बॉल कर लीजिए, ईच कलर ऑफ बॉल इस 3 कर लीजिएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक कलर का आपका 3 बॉल होना चाहिए। जो 9 आपका सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जो आपका 9 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल आपका बॉल कितना दिया हुआ है, टोटल बॉल आपका इतना दिया हुआ है 15 बॉल दिया हुआ है, ठीक है। ये 15 बॉल्स में से आप कितना बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं 9 बॉल। ये 9 बॉल जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक बॉल का होना चाहिए, ठीक है। यानी 3 बॉल होना चाहिए रेड वाला,
3 बॉल होना चाहिए वाइट वाला, 3 बॉल मेरा क्या होना चाहिए, ब्लू वाला। इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 6 गो इसको सिलेक्ट कर लिए और 4 गो इसको 3 गो इसको कर लिया, 6 3 9 हो गया, ऐसे खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना था, ठीक है। आपको प्रत्येक बॉल से आपका मेरा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बोल दिया है कि ईच कलर ऑफ बॉल इज कितना 3, आपका प्रत्येक मेरा कितना होना चाहिए 3। तो यानी इससे आपका कितना होना चाहिए, इससे आपका 3 सिलेक्ट होना चाहिए, इससे आपका कितना होना चाहिए 3, और इससे आपका कितना होना चाहिए सिलेक्ट 3। तब 3 × 3 × 3 या 3 + 3 + 3 मेरा कितना टोटल दे देगा, 9 देगा। आपको बॉल कितना सिलेक्ट करना था 9, मगर प्रत्येक कलर का बॉल आपका कितना होना चाहिए 3। तो देखिए 3 होने के लिए 9 होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए देखिए 6C मेरा कितना 3, रेड वाला में से कितना सिलेक्ट किए 3, ठीक है, इंटू फिर मेरा कितना वाइट वाला में से कितना सिलेक्ट किए 3, इंटू बताए हैं जैसे ही एंड रहेगा तो क्या होगा इंटू होता है। ब्लू वाला में से कितना सिलेक्ट किए, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल कितना 6 अपॉन कितना, फैक्टोरियल कितना 6 माइनस कितना, फैक्टोरियल कितना 3, इंटू फैक्टोरियल कितना 5 अपॉन कितना, फैक्टोरियल कितना 5 माइनस कितना 3, इंटू कितना फैक्टोरियल कितना 4 अपॉन कितना, फैक्टोरियल कितना 4 माइनस कितना 3, इंटू कितना फैक्टोरियल 3, कैलकुलेशन। और फैक्टोरियल 5 यहाँ पे फैक्टोरियल 3 छूट गया था नहीं, इतना आपका होगा, ठीक है। बेसिक है, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन या परम्यूटेशन का क्वेश्चन अगर आप नहीं समझते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं कि ऐसे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है, मगर आप क्वेश्चन समझने का कोशिश नहीं कीजिए। थोड़ा सा के लिए आपको डाउट रहेगा कि क्वेश्चन मुझसे कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि जो 10 क्वेश्चन आपके पास सोल्व करे वो आपके दिमाग में तो पूरा सेट हो जाए कि नहीं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मुझसे नहीं छूटेगा। जो भी 11th क्लास के बच्चे होंगे उससे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा। जैसे इसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट both parties of a 8 consisting of 5 boys and 3 girls can be made from कितना 20 boys and कितना 10 girls। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है कि बोला हुआ है कि 5 boys and 3 girls के लिए 8 के लिए, ठीक है, 8 मेंबर होना चाहिए। 8 क्या होना चाहिए, 8 मेंबर होना चाहिए। किसके लिए, बोथ पार्टी के लिए। किसके लिए, बोथ पार्टीज के लिए। बोथ पार्टी के लिए मेरा कितना होना चाहिए, 8 मेंबर होना चाहिए। 8 मेंबर में क्या होना चाहिए देख लीजिए, 8 मेंबर में आपका 8 मेंबर 5 बॉयज होना चाहिए या 3 गर्ल्स होना चाहिए। 5 आपका बॉयज होना चाहिए, ठीक है, और 3 आपका क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। बोला कि एक बोट पार्टी समझते होंगे, नौका वाला, ठीक है, एक बोट पार्टी है, उसमें 8 मेंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी 8 एक बोट पे 8 होना चाहिए, ठीक है। उसमें 5 बॉयज होना चाहिए, 3 मेरा क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। कितना में से 5 बॉयज लेंगे और कितना में से 3 गर्ल्स लेंगे वो अभी तक क्वेश्चन में नहीं, आगे क्वेश्चन में देखिए। वो बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट पार्टीज ऑफ 8 consisting of 5 boys and 3 girls can be made from 20 boys and कितना 10 girls। ये मेरा 5 बॉयज मेरा कितना आना चाहिए 20 बॉयज में से, और ये मेरा 3 गर्ल्स मेरा कितना आना चाहिए 10 गर्ल्स में से। हाउ मेनी डिफरेंट बोथ पार्टीज ऑफ 8 कंसिस्टिंग ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी मेड फ्रॉम 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। देखिए ये बोला है कि जो 5 बॉयज आ रहा है, ठीक है, वो 5 बॉयज मेरा कहाँ से आ रहा है, देखिए 5 बॉयज मेरा कहाँ से आना चाहिए 20 बॉयज में से। कितना में से आना चाहिए 20 बॉयज में से। ये उल्टा कर लीजिएगा कि मतलब इसमें से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये 3 गर्ल्स कहाँ से आ रही है 10 गर्ल्स में से। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन समझना इसका सबसे बेस्ट है, ठीक है। बोला एक बोट पार्टी है जिसमें 8 मेंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कितना मेंबर होना चाहिए 8 मेंबर होना चाहिए।
एक बोर्ड पार्टी है जिसमें 8 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उस 8 मेंबर में आपका 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ एंड 3 मेरा क्या होना चाहिए, 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। इतना होना चाहिए, 5 बॉयज़ एंड 3 मेरा क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स होना चाहिए। जो 5 बॉयज़ है वो कहाँ से आएगा, 20 बॉयज़ में से। 20 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट करना है और 3 गर्ल्स कहाँ से सेलेक्ट करना है, 10 गर्ल्स में से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और टोटल मेरा 8 होने के लिए मेरा 5 + 3 करेंगे और इंटू करने के लिए मेरा क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आराम से है, देख लीजिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं हम अब इसको। 20 बॉयज़ में से 20 से कितना हुआ 5 इंटू, ठीक है। और 10 गर्ल्स में से कितना सिलेक्ट करना है, 3। कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। आप जैसे कैलकुलेशन कीजिए तो ये मेरा कितना होगा, जो भी है फैक्टोरियल कितना 20 और फैक्टोरियल कितना 20 माइनस कितना 5 इंटू कितना 5 इंटू कितना फैक्टोरियल कितना 10 और फैक्टोरियल कितना 10 माइनस कितना 3 और फैक्टोरियल कितना 3। ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, क्वेश्चन आपसे सिंपल ही कहता है, ठीक है। क्वेश्चन उतना टफ नहीं कहता है, क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल कहता है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे होता है जब आपको लोग को समझ में नहीं आता कि उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सिंपल ही कहता है। जैसे इसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेस, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेस आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ आपको बोल दिया है आउट ऑफ 9 कोर्सेस इफ़ 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपलसरी फॉर कितना एवरी स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इतना कि शायद जो भी 11th क्लास के बच्चे होंगे या शायद जो भी इस टॉपिक को देख रहे होंगे, ठीक है, उनको बारीकी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेस आउट ऑफ कितना 9 कोर्सेस, ठीक है। इफ़ 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। आप ऐसा देखे होंगे अभी तक अगर एग्जाम दे होंगे तो, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 कोर्सेस चूज करना है, कितना कितना 5 कोर्स चूज करना है, ठीक है। 5 कोर्स चूज करना है फ्रॉम कितना, फ्रॉम 9 कोर्स, ठीक है। आपका 9 कोर्स में से 5 कोर्स मेरा क्या करना है, चूज करना है। वेयर 2 कोर्स आर कंपलसरी, मीन्स आपका 2 कोर्स हमेशा क्या है, कंपलसरी है। आपको कितना चूज करना है, देखिए 5 कोर्स चूज करना है कितना में से, 9 में से, ठीक है। और 2 कोर्स हमेशा क्या है, कंपलसरी है। अगर आपको 9 दिया हुआ है तो 9 में से 2 हमेशा फिक्स है। कंपलसरी का मतलब क्या कि हर एक स्टूडेंट को 2 लेना ही है। जैसे आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते होंगे तो वो अगर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है तो बोल दिया कि फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। आपको आए या नहीं आए उसको क्या करना है, बनाना ही है। तो आपको 1 और 10 क्वेश्चन आपको नेसेसरी है कि बनाना ही है, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या, बीच में से कहीं से 2 क्वेश्चन उठा लिए, क्वेश्चन कितना बनाना है, 5। तो देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे है। क्वेश्चन अगर देखिएगा तो क्वेश्चन ऐसे है। क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया, 5 कोर्स दे दिया, ठीक है। तो आपका कोर्स ए हो गया, देख लीजिए। अगर ए बी सी या ऐसे कर लेते, टोटल आपका कितना कोर्स दिया है, 5 कोर्स दिया हुआ है, ठीक है। 9 कोर्स दिया हुआ है। तो गिवन कोर्स लिख लेते कि गिवन कोर्स कितना है। हाँ, गिवन कोर्स कितना है, देखिए गिवन कोर्स कितना है, गिवन कोर्स क्या है, गिवन कोर्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, एक 7 हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया आपका टोटल, आपका 9 कोर्स दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया, ठीक है। आपको बोल दिया है
कि फर्स्ट और लास्ट आपको कर लेना ही है। ये कोर्स आपको क्या है, कंपलसरी है, वो आपको लेना ही है भैया, ठीक है, आपको लेना है, ठीक है, इतना फिक्स कर दिया। वही आपका कहानी हुआ कि जैसे आप कोई दुकान में जाते होंगे तो फिक्स कर देता है कि ये सामान आपको क्या करना है, लेना है, तभी आपको क्या कर देंगे, छूट देंगे, ठीक है। यानी एक शर्ट या एक टी शर्ट आपको लेना है तभी आपको क्या करेंगे, छूट वाला में हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो वही बोला कि टोटल कोर्स आपको कितना दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था। 9 में से आपका फर्स्ट और लास्ट, ठीक, हम अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपके लिए बाध्य नहीं था। वो बोला है कि 2 कोर्स आर क्या कंपलसरी, ठीक है। तो आपका 2 कोर्स में मतलब हम कर दिए, 1 और फर्स्ट और सबसे लास्ट मेरे क्या कर दिए, कंपलसरी कर दिए कि वो आपको क्या करना है, लेना ही है। तो समझिए हमेशा फिक्स है कि आपको क्या करना है, लेना ही है। लेना है मतलब इसको क्या कर दिए, फेविकोल से क्या कर दिए, चिपका दिए कि ये आपको क्या करना है, लेना ही है, ठीक है। ये आपको फिक्स कर दिए कि ये आपको क्या कर दिए, लेना है। जैसे 10th क्लास से एग्जाम दिए तो हिंदी और इंग्लिश मेरा क्या होगा, कंपलसरी होगा कि वो आपको क्या करना है, लेना ही है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ चूज कीजिए। तो देखिए अगर ये कंपलसरी है, टोटल मेरा क्या दिया हुआ था, 9 दिया हुआ, सिलेक्ट कितना करना था, 3। तो सिलेक्ट अगर 5 करना था तो 5 में से 2 ठो तो फिक्स हो गया, 5 में से 2 ठो तो मेरा फिक्स हो गया, 2 ठो फिक्स कर दिया, तो अब मेरा कितना बच गया, 3। और जो 3 बचा है और 3 मेरा किस में से सिलेक्ट करना है, इससे करे, इससे करे, इससे करे, इससे करे, इससे करे, इससे करे और इससे करे, यानी इससे 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 इससे, यानी इतना ये 5-7 गो को मिला के हमको कितना सिलेक्ट करना है, 3। 2 ठो तो मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। टोटल मेरा कितना सिलेक्ट करना था, 5। तो 5 मेरा 2 ठो फिक्स हो गया, 1 और 9 मेरा क्या हो गया, कोर्स मेरा फिक्स हो गया। अब मेरा 2 3 4 5 6 7 8 में से क्या करें, कितना सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 ठो तो सिलेक्ट हो 2 ठो सिलेक्ट हो गया, क्या कि वो कंपलसरी था, ठीक है। तो ये मेरा कितना बचा, 7। तो 7C मेरा कितना हो जाएगा, 3। अब आप कर लीजिएगा, मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे। 7 माइनस कितना, 3, और 7 माइनस कितना हो गया, 3। तो ये मेरा कितना होगा, अगर इसका कीजिएगा तो फैक्टोरियल 7 इंटू कितना, 6 इंटू कितना, 5 इंटू कितना, फैक्टोरियल कितना, 4, और 3 घटाएंगे तो फैक्टोरियल मेरा कितना हो गया, 4, और फैक्टोरियल 3 को करेंगे तो 3 इंटू कितना कर दिए, 2, फैक्टोरियल 4 कैंसिल है, 3 2 जब मेरा 6 कैंसिल है, मेरा कितना हो गया, 35। यानी 35 तरह से इसको हम क्या कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन वही है, खाली बाकायदे थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखते जाइए, आपका आराम से बनेगा। जैसे इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स टीम ऑफ 11 स्टूडेंट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड चूजिंग एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11, एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ दिस क्लास, ठीक है। बोल रहा है कि आपको एक स्पोर्ट्स टीम चूज करना है जिसमें कितना प्लेयर होना चाहिए, 11, जिसमें बोला है कि कम से कम क्लास 11 से क्लास 12 से दोनों से मेरा कितना होना चाहिए, 5 स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला है कि इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट इन ईच ऑफ दिस क्लासेस इन हाउ मेनी वे कैन द टीम बी कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए पहला तो बोल दिया है आपका ऐसे, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख ले, खाली क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। 11 स्पोर्ट्स पर्सन चूज करना है, स्पोर्ट्स बॉय चूज करना है, ठीक है। 11 स्पोर्ट्स बॉय चूज करना है, ठीक। 2 क्लास है, क्लास आपका 11 है और फिर आपका कितना है, 12 है, ठीक है। इसमें से चूज करना है, ठीक है। क्लास 11 में कितना स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है। क्लास 12 में कितना स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है। मोनो स्पोर्ट्स पर्सन वाला, ठीक है। स्पोर्ट्स बॉय आपका 20 स्टूडेंट्स इसमें है, 20 इसमें है, ठीक है। कम से कम प्रत्येक में से कितना चूज करना है, 5, मिनिमम 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ऐसे आप लिख लीजिएगा
कि each class minimum 5 students या at least 5 students, at least 5 students is chosen। आपका कम से कम प्रत्येक क्लास से 5 स्टूडेंट कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो, ठीक है। आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो वो तो पॉसिबल है ये नहीं है, 7 लेके जाइएगा, ठीक है। टोटल आपका इतना स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। मानो इससे भी आपको कितना कम से कम क्या सिलेक्ट करना है, 5, और इससे भी कितना कम से कम करना है, 5 सिलेक्ट, ठीक है। तो आपको टोटल कितना सिलेक्ट करना है, 11। तो भैया आप इससे अगर 5 लीजिएगा तो इससे आपका कितना ले लीजिएगा, 6, और जब इससे आप 6 लीजिएगा तो इससे कितना ले लीजिएगा, 5, तब कितना हो जाएगा, 11। तो देख लीजिए कम से कम 5, 4 नहीं बोला था, ठीक है। तो देख लीजिए आप इससे कितना सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 20 में से सी कितना किए, 5, इससे जब 5 ले लिए, क्योंकि 5 लेने के लिए बोला था कि इस क्लास कितना एटलीस्ट 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड, इससे अगर 5 लीजिए तो इससे कितना ले लें, 5। इंटू करने के लिए मेरा कितना, क्या कि जोड़ना रहता है, तो इंटू करने के लिए मेरा कितना, 20 सी मेरा कितना कर दिए, 6। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसी को, ठीक है। इतना 20 सी 5 इंटू कितना, 20 सी 6, एक स्टेप हो गया। इतना कि जब हम क्लास 11 से 5 स्टूडेंट को लिए तो क्लास 12 से हम कितना स्टूडेंट को लेंगे, 6, तब मेरा टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 11। अब हम क्लास 11 से 6 स्टूडेंट को लिए, कितना को लिए, 6 को लिए, तो इससे कितना ले लिए, या ऐसे यहाँ पे मत भी कीजिएगा, इससे कितना ले लिए, इससे हम 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना देगा, 20 सी कितना, 6 इंटू कितना, 20 सी कितना, 5। भैया जो भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो आएगा, और जो सपोज यहाँ पे x आया, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करने के कितना आया, y आया, दोनों का आप क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, x प्लस कितना कर लीजिएगा, y कीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आपका बोला था कि 11 स्पोर्ट्स बॉय आपको चूज करना है एक स्कूल से, उस स्कूल में 2 क्लास है, क्लास 11 और क्लास 12 है। क्लास 11 में 12 मानो आपका स्पोर्ट्स बॉय है, क्लास 12 में कितना 20 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स बॉय है, ठीक है। मगर दोनों में से कम 5 लड़का लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं, मगर कम से कम आपका कितना लड़का होना चाहिए, 5 लड़का होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका 5 लड़का होना ही चाहिए, उतना फिक्स है कि 5 आपका लड़का हो ही, उतना फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो फिर क्या किए कि अगर हम 11 में से 5 स्टूडेंट लिए तो 12 में से कितना ले लिए, 6। ऐसा मत कीजिएगा कि इससे 5 लीजिए तो इससे भी 5 लीजिएगा, मगर टोटल आपका 11 नहीं पूरेगा, वो मेरा कितना रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा, मगर आपको पुराना कितना है, 11। तो हम बोले कि अगर चलो इसमें से राम श्याम कटहल पत्थर जो भी हो, ठीक है, अंडू झंडू जो भी रहेगा उससे 5 स्टूडेंट लिए, इससे आपका कितना ले लिए, 6। और जब हम इससे 6 लेंगे तो इससे कितना ले लिए, 5 ले लिए। जैसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए थोड़ा सा। सेवन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है कि ऐसा है कि from a 4 officer and 8 clerks, in how many way can 6 be chosen, फर्स्ट में दिया हुआ है टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, कम से कम एग्जैक्टली मेरा कितना ऑफिसर होना चाहिए, 1 ऑफिसर होना चाहिए। सेकेंड बोला है टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर, सेकेंड में बोला है कि इंक्लूड एटलीस्ट कितना, 1 ऑफिसर। पहले हम क्वेश्चन देख लीजिए तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन इसका है, बोला है कि आपका 6 चूजन, ठीक है, 6 आपका चूज करना है, ठीक है। गिवन है 4 ऑफिसर एंड 8 क्या दिया हुआ क्लर्क। देखिए 4 ऑफिसर दिया हुआ है, 4 क्या दिया हुआ है, ऑफिसर दिया हुआ,
4 ऑफिसर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और आपका 8 क्लर्क दिया हुआ। क्लर्क मेरा कितना है, 8 आपका क्या दिया हुआ है, क्लर्क दिया हुआ है। एट आपका क्लर्क दिया हुआ है, ठीक है। आपका दिया हुआ है 4 ऑफिसर एंड 8 क्लर्क दिया हुआ है, ठीक है। चूज कितना करना है आपको, टोटल ये दोनों में से कितना करना है, 6 आपको क्या करना है, इतना चूज करना है, ठीक है। 6 आपको चूज करना है, ठीक, 6 चूज करना है। फर्स्ट बोला है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए 2 क्वेश्चन दे दिया है। फर्स्ट बोला है इंक्लूड 1 ऑफिसर, 1, और सेकेंड में बोल दिया है इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर। देख लीजिए आपका क्वेश्चन ए था, क्वेश्चन हम इसलिए धीरे धीरे करा रहे हैं ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए पूरा फुल्ली से। क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपका दिमाग में पूरा बैठे, ठीक है। देखिए ये आपका बोला था कि 4 ऑफिसर है और 8 क्या है, क्लर्क है, ठीक है। 6 आपका चूज करना है, टोटल आपका टोटल 12 दिया है, 12 में से आपको कितना चूज करना है, 6 चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, कि इंक्लूड 1 ऑफिसर, कम से कम कितना ऑफिसर होना चाहिए, 1 ऑफिसर। और सेकेंड में बोला है इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ऑफिसर जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो बहुत आसान है कि इंक्लूड 1 ऑफिसर। देख लीजिए इंक्लूड 1 ऑफिसर को, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला जो आपको दिया हुआ है इंक्लूड 1 ऑफिसर, ठीक है। देख लीजिए इंक्लूड 1 ऑफिसर में ऑफिसर मेरा कितना है, 4 से कितना है, 1 है, ठीक है, इनटू एक ही ऑफिसर बोला था तो 4 में से एक ऑफिसर मेरा क्या कर लिए, चूज कर लिए। इसका मतलब कितना, 4 में से कितना चूज किए हैं, 1 चूज किए हैं। क्लर्क मेरा कितना 8 है, तो 8 से कितना कर दिए, देखिए हमको चूज कितना करना था, टोटल कितना करना था 6। तो भैया जब यहाँ ये 1 सिलेक्ट कर लिया तो मेरा रेस्ट मेरा कितना बचा 5, तभी ना 6 हुआ। आप देख लीजिए 4 से कितना 1 इंटू कितना 8C5, ये कभी भी एंड रहेगा क्योंकि जोड़ने पे ही आपका कितना आता है 6 आता है, यानी 4C1 एंड 8 6 कितना होगा 5, तो इंटू कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके लिखना भैया आपका काम है, ठीक है। 4C1 कीजिएगा तो इसका 4 दे देगा, ठीक है। अब 8C5 कीजिए तो इसका 8 देगा, 7 देगा, इंटू कितना दिया 6 दिया, और डिवाइडेड 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हुआ कट जाएगा। कैलकुलेशन करके आप लिख लीजिएगा आपका आंसर कितना देगा, ठीक है। खाली क्वेश्चन समझिए, ठीक है। दूसरा में क्या बोला था कि दूसरा बोला है कि इंक्लूड एटलीस्ट कितना 1 ऑफिसर, कम से कम आपका कितना ऑफिसर होना चाहिए, 1 ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। एकदम कभी नहीं हो तो आप डायरेक्ट लिख लिया कीजिएगा। एटलीस्ट अगर जैसे ही बोलता है एटलीस्ट जैसे ही बोलता है तब आप लिखिएगा कम से कम, कम से कम। जैसे उसका मतलब यही है, ठीक है, कि आपको 4 आम दिया गया या 4 टॉफ़ी दिया गया, ठीक है, या 4 चॉकलेट दिया गया, ठीक है। बोला कि कम से कम आपको कितना चॉकलेट खाना है, 1, कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, चारों के चारों खा जाइएगा क्या। अगर आपको 4 चॉकलेट दे दिया, ठीक है, बोला कि कम से कम 1 चॉकलेट खाना ही है, तो आपको ये को खाना ही है, ठीक है। ये को तो क्या कीजिएगा, खाना ही है। और आगे आप जितना खा सकते हो आपकी मर्जी, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, मगर ये को कम से कम आपको खाना है। जैसे आप खाना पे कहीं बैठते हैं तो बोलता है कम से कम 1 पूड़ी खा लीजिए, ठीक है, तो 1 पूड़ी खा लीजिए। अगर वो बोल देता कोई कि अधिक से अधिक आप 1 पूड़ी खा लीजिए, ठीक है, या अधिक से अधिक आप कितना पूड़ी खाइए, अधिक से अधिक 4 पूड़ी खा लीजिए, ठीक है, तो मत तो खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा सकते हैं, 4, और नहीं भी खा सकते हैं। वो खाली बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 खाइए, तो 0 भी खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं, 2, मतलब हम 4 तक जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से।
और जब बोल दिया कि कम से कम 1 से, तो 1 से शुरुआत है, हम कितना से करेंगे 1 से। अब 1 लिए, फिर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मेरे ऊपर है ना, तो हम 1 पे भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वही बोला है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ऑफिसर वो 6 वाला जो होना चाहिए ग्रुप, ये 6 जो ग्रुप है, 6 जो हमको चूज करना है मेंबर, उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम एक ऑफिसर, एटलीस्ट 1 ऑफिसर होना चाहिए। तब देखिए इसका क्या होगा, जब हम एटलीस्ट 1 ऑफिसर करेंगे दोस्त, तब इसका होगा 4C1, कितना हो जाएगा 4C1, इसमें से एक तो चूज किए, इसका कितना, जब इसमें से 4C1 करेंगे तो मेरा कितना दे देगा 8C कितना है। कभी भी 4C 0 मत कीजिएगा कि कौन बोल दिया था एटलीस्ट कितना 1, इसलिए एटलीस्ट में 1 लिए, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो मेरा कितना देगा 4C कितना 1 इंटू कितना 8C कितना हो गया 5, बाकी आप कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना तो हो सकता है, एक तो ऐसा चांस रहेगा कि एक ऑफिसर लिए, 5 मेरा क्या लिए क्लर्क लिए। अब दूसरा हो सकता है कि 2 मेरा क्या लिए ऑफिसर लिए, और 4 मेरा क्या ले लिए क्लर्क ले लिए। ए मेरा कितना देगा 4C कितना 2 इंटू कितना 8C कितना 4, अब फिर इतना लिख सकते हैं 4C कितना ले लिए 3, तो 8C मेरा कितना हो जाएगा 8C 3, एक कितना हो जाएगा 4C कितना 3 इंटू कितना 8C कितना 3, यहाँ हो सकता है 4C कितना 4C 4, 4 ही ऑफिसर था ना, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 8C मेरा कितना कर देंगे 2, यानी 4C कितना 4 इंटू कितना 8C कितना 8C 2, जितना आएगा इसका कैलकुलेशन करके जितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करके जितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करके जितना आएगा, और सभी को क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा। इतना तरीका से आपका इस मेंबर को बना सकते थे। हाँ 4 के बाद क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास कितना था, अब 4 ही को आपके पास डेयरी मिल्क था ही, बोला था कम से कम 1 डेयरी मिल्क खाइएगा, तो 1 ही को ना खाइएगा, और 4 को था ही, तो 5वां थोड़ा खा लीजिएगा, 5वां है ये नहीं तो खाइएगा कहाँ से। इसलिए 4 का ऑफिसर था तो 4 तक ला के इसे क्या कीजिए छोड़ दिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, इतना अगर समझ में आता हुआ, तो इतना श्योर है आप आराम से बुक बनाइए, किसी भी बुक को खोल के बनाइए, ठीक है। कोई भी आपका एक किसी भी राइटर का बुक बनाइए, किसी भी पब्लिकेशन का बनाइए, आराम से क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट है, आराम से बनेगा। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।